Hi you all, welcome back to my channel. My name is Tanisha and I make YouTube videos on the topic of airport ground staff, cabin crew and basically everything regarding aviation industry. In case you are interested in this type of content, please hit the subscribe button down below and do not forget to hit the bell icon so that every time I upload a video you'll be getting notified, and in this way you'll not miss any of my new video. So in today's video we are going to discuss my entire interview journey. How did I crack Indigo interview, where I was working before, क्या मेरे पास experience था, on which basis they have hired me. So I'll be discussing all of that in today's video, since I was getting a lot of queries on the same thing on my Instagram and the comment sections on my video. So let's sit together and discuss all of them. Please ignore the background voice because there is a air show in Bangalore, and oh my god, I cannot even sleep, itna zyada shore ho raha hai. So just ignore that and please concentrate on the video. So without any further ado, let's dive into. So first of all, I will tell you how did I get to know about the vacancies. So as I have already made a long video, dedicated long video about how to see vacancies, I have followed the same procedure. I first went into the Indigo Instagram page, and उन लोगों के बायो में एक लिंक मेंशन होता है जो कि करियर पेज का लिंक है. आई हैव क्लिक्ड ऑन दैट. उसमें से मैंने बैंगलोर की वैकेंसीज ढूंढी, जो भी क्लोजेस्ट वैकेंसीज थी, मतलब डेट जो भी क्लोज थी, मैंने उसमें जाके इंटरव्यू दिया. वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, डेट, वेन्यू, टाइमिंग, सब कुछ मेंशन होता है. सो आई जस्ट वेंट ऑन द वेन्यू. आई डेंट अप्लाई एनीवेयर, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए मैं गई थी. और जो भी टाइमिंग्स मेंशन किया था मैं उससे थोड़े से जल्दी गई थी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी मैं वहाँ पे. एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू के अंदर इतने सारे लोग थे और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि HR जस्ट स्किप्ड द राउंड एंड ही जस्ट टुक वन राउंड विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू. कुछ GD नहीं हुआ था हमारा, कोई और एक्स्ट्रा राउंड नहीं हुआ था, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू हुआ था. इन दैट वी वर कॉल्ड पर्सनली. देयर वॉज अ पैनल ऑफ HR. 4-5 लोग बैठे हुए थे और एक एक करके कैंडिडेट्स को बुला रहे थे. व्हेन आई वेंट इनटू द रूम, दे फर्स्ट आस्क्ड मी अबाउट माई सेल्फ, विच इज़ द बेसिक क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू ऑल सो मेनी टाइम्स. इसको तो प्रिपेयर करके ही जाना. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी लाइक, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया. उसके बाद पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई की है, बैंगलोर में कितने टाइम से हो. सिंस आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, देव आस्क्ड मी वाई यू वर इन बैंगलोर, और अभी बैंगलोर में ही क्यों काम करना है. बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे जस्ट टू चेक माई कम्युनिकेशन. उसके बाद दे आस्क्ड मी अबाउट माई एक्सपीरियंस. सिंस आई ऑलरेडी हैव एविएशन एक्सपीरियंस, आई वॉज वर्किंग बिफोर विद द अदर एयरलाइन. सो दे आस्क्ड मी अबाउट दैट. मेरा एक्सपीरियंस पूछा मैंने, वो कंपनी क्यों छोड़ी है वो पूछा. एंड ऑब्वियसली जो भी कंपनी आपने पहले छोड़ी है उसके बारे में नेगेटिव मत बोलना इंटरव्यू में. नॉर्मल चीज़ें बोल दो कि ठीक है मुझे और ग्रो करना था इसीलिए मैं अभी इंडिगो चूज़ कर रही हूँ, वॉट एवर. नेगेटिव मत बोलो, इट डजेंट गिव अ गुड इंप्रेशन. सो मैंने भी बेसिक बेसिक आंसर्स दे दिए विच reflected my communication skills as well, and they were satisfied with my communication. So after that they asked me कि अगर आपको अभी सिलेक्ट करेंगे तो कितने टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हो. मुझसे प्रेफरेंस पूछी गई थी कि आप अभी ज्वाइन कर सकते हो या आर यू ऑन अ नोटिस पीरियड, या फिर रिजाइन कर चुके हो ऑलरेडी. वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन उन लोगों ने मुझसे पूछे थे. तो आई टोल्ड देम नो, आई कैन ज्वाइन इन राइट अवे वेन एवर यू टेल मी. सो दे आस्क्ड मी, डू यू हैव योर फोटोग्राफ राइट नाउ विथ यू. And I was like, passport size? And they said yes. And I said, yes, I have passport size photographs. And they immediately told me that you are selected. You can just fill this form, paste your photograph here, and then उसके बाद documentation होगा. तो मुझे समझ आ गया था कि मैं सिलेक्ट तो हो गई हूँ, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बाकी है. सो आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम माई पासपोर्ट. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन योर इंटरव्यू. अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो सो योर 10th 12th मार्कशीट ऑफकोर्स, एंड इफ़ यू हैव डन योर डिग्री, सो डिग्री का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड. एंड इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट तो PVC, या पासपोर्ट आपको बहुत पुराना है तो PVC इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा डिग्री जिन लोगों ने नहीं की है और वो फ्रेशर्स है तो उनके चांसेस सिलेक्ट होने के बहुत कम है. इफ़ यू डोंट हैव डिग्री बट यू हैव कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस, देन दे विल हायर यू, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है ऑब्वियसली. तो सो दिस वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंटेशन स्मूथली हो गया. उसके एक हफ्ते के बाद आई रिसीव्ड अ ईमेल रिगार्डिंग माई ट्रेनिंग, एंड माई ट्रेनिंग वॉज इन बैंगलोर ओनली. देर इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर इन बैंगलोर, आई फ्लाई, विच इज़ कॉल्ड एज आई फ्लाई. इंडिगो का अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है वो. तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थी विच वॉज अराउंड 1 month फॉर कस्टमर सर्विस के लिए. 1 महीने की ट्रेनिंग थी, एंड इन दैट वी हैड टू क्लियर सेवरल एग्जाम्स. वो ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी क्योंकि हम लोग एक भी सिक लीव भी नहीं ले सकते थे उसमें. ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू जॉइन समवेयर एंड यू वांट टू गिव योर बेस्ट, you have to learn certain things, right? And if you just skip a day, you will not be able to learn it properly. So entire 30 days we had to go there, attend the trainings. And training में सैलरी भी मिलती है, पूरी सैलरी नहीं मिलती है, हाफ सैलरी मिलती है, इफ आई एम नॉट, या हाफ सैलरी मिलती है.
और आपको सारे दिन जाना होता है, ट्रेनिंग में अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। इन दैट आपको यूनिफॉर्म भी मिल जाती है मेन वाइल, और यूनिफॉर्म के लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना है। ट्रेनिंग में आपको कैब नहीं मिलती है, यू कैन ऑप्ट फॉर कैब, बट वो सैलरी से डिडक्शन होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर इन माई सो मेनी वीडियोज। सो दैट वॉज इट फॉर ट्रेनिंग पार्ट। आपकी ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही आपको जॉब ज्वाइन करना है। 1 दिन का 2 दिन का गैप मिल सकता है मे बी, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन इन एयरपोर्ट। दैट्स ऑल। बहुत ईजी है, आपको कहीं पहले से अप्लाई नहीं करना है इंडिगो के इंटरव्यू के लिए। वॉक इन ड्राइव के लिए आप जा सकते हैं, और वॉक इन ड्राइव के लिए जब आप जाएंगे तभी आपको वो लोग गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, कौन सी लिंक में जाना है, वो सब आप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अप्लाई इट बिफोर हैंड एंड देन गो। सो आई विल हाईली सजेस्ट यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। आप अपने आप से थोड़ा बात कीजिए, खुद से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछिए, खुद को रिप्लाई कीजिए। इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज वंस यू गिव interview and if you fail it, there is certain time period in which you cannot give the interview again. ऑब्वियसली आपको एचआर वगैरह पहचान लेंगे। अगर आप नेक्स्ट वीक ही इंटरव्यू देने चले गए तो वो लोग बोल देंगे कि आप पिछले हफ्ते ही आए थे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 3 months instead of wasting this much time. First बारी में ही prepare yourself well, go for the interview, get it cleared, get your documentation done and come into the 60 family. That's all for today's video. I hope आपके बहुत सारे doubts clear हो गए होंगे. If anything else is there, please drop it down in the comment section below. And yeah, thanks for watching this video till here. Bye bye.